हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिजवान इन्फो टीवी। दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने टिकटॉक के बारे में ना सुना हो। टिकटॉक इस वक्त दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशन में से एक है। टिकटॉक एक शेयरिंग एप्लीकेशन है जिसको 500 मिलियन से भी ज्यादा दफा डाउनलोड किया गया है, लेकिन बहुत कम लोग टिकटॉक की और इसको बनाने वाले इंसान की कहानी जानते हैं। आज ये आदमी चाइना का नवा अमीर इंसान है। यही कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूँ। टिकटॉक को बाइडेंस नामी चाइनीज कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी का मालिक और फाउंडर यानी टिकटॉक को बनाने वाले आदमी का नाम जेंग यिमिंग है। 36 साल जेंग यिमिंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चाइना की नैनका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 2008 में इसने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर ली, लेकिन इसका दिल वहाँ ज्यादा नहीं लगा। जल्द ही इसने माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर फैनफो की एक नई कंपनी ज्वाइन की, लेकिन ये कंपनी चल नहीं सकी और जेंग जॉबलेस हो गया। इसके बाद जेंग ने 99fan.com नाम की एक अपनी नई कंपनी बनाई, लेकिन 2011 में एक आइडिया ने इसकी जिंदगी तब्दील कर दी। जेंग ने नोटिस किया कि चाइना और बाकी दुनिया में लोग कंप्यूटर से ज्यादा मोबाइल फोन में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसी आइडिया को लेकर जेंग ने 2012 में बाइडेंस नाम की कंपनी बनाई। यही वो कंपनी है जिसने आगे चलकर टिकटॉक को बनाया और जेंग की जिंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो गई। दोस्तों, बाइडेंस नामी ये कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाती थी, लेकिन जेंग के सामने अभी काफी मुश्किलात थी। बाइडेंस ने जो अपनी पहली मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, इसका नाम नहिंडन जाए था, लेकिन इस एप्लीकेशन को किसी मसले की वजह से चाइना की हुकूमत ने बैन कर दिया था। लेकिन जेंग ने हिम्मत नहीं हारी। ये एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो चाइनीज लोगों को इनके मोबाइल फोन में दिन भर की खबरें देती रहे। जेंग ने काफी इन्वेस्टर्स से बात की कि वो इस एप्लीकेशन को बनाने में जेंग को पैसे दें, लेकिन इसको हर जगह से इनकार ही सुनने को मिलता था। जेंग ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एक अच्छी खासी जॉब छोड़कर ये धक्के खा रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी बड़ा गोल अचीव करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। आखिरकार अगस्त 2012 में एक इन्वेस्टर जेंग की कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया और इस तरह जेंग ने टाटू नाम की एक न्यूज एप्लीकेशन बना ली। अगले 2 सालों में इस एप्लीकेशन को 1,30,00,000 लोग इस्तेमाल कर रहे थे और जेंग को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। दोस्तों, अब आते हैं टिकटॉक की तरफ। सितंबर 2016 में जेंग की कंपनी बाइडेंस ने डोइंग नाम की एक एप्लीकेशन बनाई। ये एप्लीकेशन दरअसल टिकटॉक ही थी, जिसको चाइना में डोइंग कहते हैं और आज भी ये वहाँ इसी नाम से इस्तेमाल की जाती है। देखते ही देखते ये एप्लीकेशन चाइना में बेहद मशहूर हो गई और करोड़ों लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। जेंग ने अब सोचा कि क्यों ना इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में फैलाया जाए और फिर यही सोचकर इसने सितंबर 2017 में इसी एप्लीकेशन को टिकटॉक के नाम से दुनिया भर में लॉन्च कर दिया और फिर कुछ ही महीनों में टिकटॉक बाकी दुनिया में भी मशहूर होना शुरू हो गई। चाइना में लोग इसको डोइंग के नाम से ही इस्तेमाल कर रहे थे। नवंबर 2017 में जेंग ने म्यूजिकली नाम की एक मशहूर एप्लीकेशन जो टिकटॉक जैसी ही थी को $1 अरब में खरीद लिया, यानी तकरीबन 150 अरब रुपए में जेंग ने टिकटॉक को म्यूजिकली के साथ मर्ज कर दिया। यानी अब दुनिया में टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था। तो हैरान कुन तौर पर इस दौरान जेंग का अपना कोई अकाउंट टिकटॉक पर मौजूद नहीं था, क्योंकि इसको लगता था कि टिकटॉक सिर्फ यंग लोगों के लिए ही है और ये काफी बड़ा हो गया है। लेकिन इसने अपने ऑफिस में अपने सारे एम्प्लॉइज के लिए टिकटॉक पर अकाउंट बनाना लाजमी किया हुआ था। यहाँ दिलचस्प बात ये भी है, एम्प्लॉइज को अपनी वीडियोस पर अच्छे खासे लाइक्स लाना होते थे, वरना इनको ऑफिस में ही पुशअप्स करनी पड़ती थी। दोस्तों, आज टिकटॉक 75 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशंस में से
एक है। जैंग चाइना का नवा अमीर तरीन आदमी बन चुका है। इसकी दौलत की मालियत 13 अरब डॉलर है, यानी तकरीबन 2000 अरब रुपए। दोस्तों, अगर आपको टिकटॉक और इसको बनाने वाले जैंग यिमिंग की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल रिजवान इन्फो टीवी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।